ग्राम धनाना के सरपंच जी हैं अनिल दाकियान जी। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसके तहत रोटी कपड़ा और मकान गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो इसमें सरपंच जी के विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत्य साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, और हाँ जी। सबसे अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज धनाना से ही है। हाँ जी। और इस गांव में भी आज हमने देखा कि कई सारे मकान बनवाए हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, आपको क्या इन लोगों की क्या स्थिति थी? पहले तो जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जी पहले संत ऐसे आए हैं जो हर घर जाके किसी को रोटी की जरूरत है तो रोटी पहुंचाते हैं, मकान की जरूरत मकान छत उसका खाना पूरा परिवार का। और हम तो ये चाहते हैं कि संत रामपाल एक ऐसे पहले ही संत होंगे जो सब कुछ अपने देते हैं, लेते नहीं किसी द्वारा। इस आपके गांव में अभी कितने मकान संत रामपाल जी ने जी लगभग 5-7 मकान बिल्कुल तैयार कर दिए बना के, और खाना भी है। और भी कोई गरीब व्यक्ति है, किसी भी प्रकार की उसके जरूरतमंद है, जरूरतमंद को जो भी सहायता वह हर एक प्रकार की मिलेगी, मतलब उपलब्ध करवाई जा रही है। हाँ जी। सर, ये भी ये मकान थे, हम ये बात जही न पास करवा के दिया तो अगले 4-5 साल मांगे। अच्छा, हाँ, मतलब सरकार की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से और गुरु जी की तरफ से जो आज गया तो अगले दिन कार्रवाई चालू होली। अच्छा, हाँ। तो ये जो मकान बने कितने दिन में बन गए होंगे जो आपने? ये जी लगभग लाग गए होंगे इसमें 15-20 दिन में मकान बिल्कुल तैयार हो गया है सबके। दूसरी बात एक और है जी जी 3 मकान एकदम तैयार हुए जी 15 से 20 दिन में। हाँ। और दूसरा नूर है जी, परिवार वालों को कुछ लगाना ही नहीं पड़ता, ईंटते ही नहीं देनी, सारा काम संत रामपाल के भगत ही करते हैं। तो हम तो जी धन्य है, संत रामपाल के गांव में पैदा हुए हैं और ये सेवा का मौका मिला है। और गांव भी पूरा संत रामपाल के साथ है। कल एक ही संत ये देखा है जो अपने पास से दे रहा है, किसी से ये नहीं ले रहा कि भाई तो चंदा दे दे, भाई कहीं पर्ची कटती हो। हमारे तो देखा नहीं आश्रम में, भाई गांव में किसी को खाने की जरूरत है तो खाना, राशन की जरूरत है राशन, किसी गरीब परिवार है भाई एक बार बोल दिया जी किसी 2 आदमियों ने, भाई गुरु जी के आश्रम में अक्सर इसका मकान नहीं है गुरु जी, छत नहीं है, तो गुरु जी तुरंत आदेश देते हैं, ऐसा तो सीएम भी नहीं देता। अच्छा जी। हाँ जी। इस छोटे से बच्चे रोहित का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के सहारे से पहले खाना मांग मांग कर लाता था, जिससे पेट पलता था। ये वह मकान है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनवाया गया। उससे पहले का हाल देखिए, ये किस स्थिति में अपना गुजारा कर रहे थे। अब टूटी छत नहीं, अब बारिश में टपकती दीवारें नहीं, अब वो डर नहीं कि कल क्या होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। जब रोहित से पूछा गया पहले कैसे रहते थे, तो उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। इतना दर्द, इतना दुख अंदर भरा हुआ है कि उस दुख को याद करके रो पड़ता है। जिसे समाज ने भुला दिया था, उस सुरेश को अब राशन मिला, कपड़े मिले, इज्जत मिली, और सबसे बड़ी सौगात एक नया घर मिला। अब इनके घर पर हर महीने राशन सामग्री भी पहुंच जाती है। अब सुरेश और रोहित पिता पुत्र दोनों खुश हैं और बिना चिंता किए हुए अब अपना जीवन जीने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दयालुता से गरीब और लाचार पिता पुत्र सुख की सांस लेने लगे हैं। दर्शकों, आइए आपको बताते हैं एक अद्भुत करिश्मा जो परमेश्वर कबीर जी की वाणी को 100% प्रमाणित करता है। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास खोजत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। इस वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे अपनी प्रिय आत्माओं को संसार के कोने कोने से खोज निकालेंगे, चाहे वे स्वर्ग में हो या पाताल में। आज उसी वाणी को साकार करता एक चमत्कारिक सत्य प्रसंग हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए
अनेकों प्रकार के चमत्कार कर रहे हैं। अभी एक हाल ही में सत्य घटना घटित हुई जो इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था कि जिन परिवारों को परमेश्वर कबीर जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, उन्हें सतलोक आश्रम धनाना धाम आमंत्रित किया जाए। आदेश